Hello everyone, students. Today we are going to start new chapter sorting materials into groups. चैप्टर नंबर 4 है. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या देखते हैं. देखिए ये चैप्टर है, ये किस पे है कि जो भी वस्तुएं हैं उनको अपन अलग अलग क्यों करते हैं, सेपरेट क्यों रखते हैं वस्तुओं को. जैसे मतलब अपन देखते हैं कि कोई प्लास्टिक की चीज़ है उनको अलग करते हैं, ग्लास की बनी हुई चीज़ें उनको अलग करते हैं, और कोई कपड़े की बनी हुई चीज़ें हैं, क्लोथ्स वगैरह, उनको अलग रखते हैं. सेपरेट मतलब वस्तुओं को सॉर्टिंग करना, मटेरियल इनटू ग्रुप्स, ग्रुप में वस्तुओं को सॉर्ट करना, उनको अलग अलग उनके समूह में बनाना एक तरह से. इस चैप्टर में सबसे पहले ये देखते हैं क्या क्या पढ़ना है अपन को. ये देखते हैं सबसे पहले, ये देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. देखो जब कोई भी वस्तु है, कोई भी मटेरियल है, वो किस किस प्रकार की हो सकती है, किस चीज़ की बनी हो सकती है. देखिए एक ही टेबल है, इसमें देखिए इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है. ये सारी चीज़ें आएंगी. रफनेस और स्मूथनेस. देखो या तो कोई चीज़ है वो रफ हो सकती है, मतलब ऊपर से एक तरह से खुरदरी हो सकती है, और स्मूथ मीन्स एक तरह से चिकनी हो सकती है वस्तु. एक वस्तु हो सकती है किस प्रकार की, हार्ड हो सकती है या सॉफ्ट हो सकती है. जैसे कोई वुड वगैरह हार्ड है और कोई और चीज़ है वो सॉफ्ट हो सकती है. और वस्तु किस प्रकार की हो सकती हैं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंसी एंड ओपेक. मतलब कोई वस्तु जिसके आर पार देख सकते हैं, जैसे ग्लास है सब कुछ आर पार देख सकते हैं. एक ऐसा ग्लास होता है जिसमें कुछ देख सकते हैं, कुछ कुछ नहीं देख सकते, जैसे अपने विंडो वगैरह पे लगाते हैं अपन. एक ऐसा ग्लास हो, ऐसी कोई वस्तु हो जिसे आर पार कुछ भी नहीं देख सकते, जैसे कोई पत्थर है, कोई वुड है, उस प्रकार से. एक होती है फिजिकल स्टेट. कोई वस्तु या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या फिर गैस होगी. अपीयरेंस मतलब उसकी दिखावट, दिखने में वो कैसी है, या तो चमकदार है या फिर अच्छी नहीं है दिखने में, मतलब एक तरह से डल है. नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी और इनसोल्यूबिलिटी इन वाटर. मतलब कोई वस्तु है वो पानी में सोल्यूबल है, और एक कुछ है वो अनसोल्यूबल भी होते, इनसोल्यूबल भी होते हैं. जैसे शुगर वगैरह सोल्यूबल होती है, ऑयल वगैरह वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं. कुछ वस्तुएं होती हैं हेवीनेस और लाइटनेस. मतलब कि पानी के अंदर कुछ होती है वो डूब जाती है और कुछ तैरती हैं. कुछ होती है जो चुंबक के प्रति आकर्षित होती है. कोई भी आयरन की चीज़ें वो चुंबक या मैग्नेट के प्रति आकर्षित होती हैं. कंडक्शन ऑफ हीट. कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसमें हीट से गर्म होती है और कुछ नहीं होती. जैसे वुड है वो जल जाती है लेकिन गर्म नहीं होती है, लेकिन मेटल की कोई भी चीज़ है वो गर्म करने पे गर्म होती है. कुछ है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है और कुछ में नहीं होती है. स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर है, थोड़ी डिटेल में है. इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ ही नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको पढ़ने को इस चैप्टर में इससे रिलेटेड मिलेगी. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. तो देखिए ऑब्जेक्ट अराउंड अस. वी हैव सीन दैट our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there in such a vast variety of object anywhere, everywhere. हम हर जगह डिफरेंट टाइप के कोई भी चीज़ है उनकी वेराइटी, चाहे फूड हो चाहे क्लॉथ्स हो, हर जगह उनकी वेराइटी देखते हैं. वी सी अराउंड अस ए चेयर, ए बुल्क ऑफ कार्ट. चेयर है, गाड़ी है, बैलगाड़ी. ए साइकिल है, कुकिंग. कोई भी यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन होते हैं, कोई भी जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं वो हैं. बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, टॉयज हैं, वाटर है, स्टोन है, एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट. ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेज. ये देखो इतने सारे नाम है और सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, उनकी शेप साइज अलग अलग होती है, सबका कलर अलग होता है और इनका यूजेज भी अलग अलग होता है. नेक्स्ट है लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप. सॉरी राउंड है. आप अपने चारों तरफ राउंड शेप की कोई भी ऑब्जेक्ट है उनको आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब जो गोलाकार जिनकी आकृति है. और लिस्ट में इंक्लूड रबर बॉल. आप देखोगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है जो गोलाकार है. आपकी रबर की बॉल है, फुटबॉल है और क्या हो सकता है, ग्लास, मार्बल्स. ग्लास जो मार्बल होता है गोलाकार स्ट्रक्चर में. इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट, इफ देखिए ग्लास मार्बल वो बोलते हैं जो अपन जो बचपन में एक तरह से गोल कांच की गोलियां होती हैं उनसे खेलते हैं, उनको बोलते हैं, जिसे कंचे बोल सकते हैं. इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, और लिस्ट कुड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक. अगर इनको अपन थोड़ा बहुत और ज़्यादा कम राउंड में देखें तो उसमें देखो और क्या हो सकते हैं, एप्पल हो सकती है, ऑरेंज हो सकती है, और क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है, घड़ा. एक तरह से अर्थवर्म पिक्चर होता है जिसमें मिट्टी से बना होता है. सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट देट आर एडिबल. ये सारे देखो अपन एक कई ऑब्जेक्ट एडिबल होता है जो खाने योग्य, जैसे एप्पल, ऑरेंज वगैरह ये खाने योग्य होते हैं जो एडिबल. वी माइट इंक्लूड ऑल दीज आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1.
देखो कुछ खाने की, ये चैप्टर अपन फर्स्ट में कुछ प्रकार की टेबल वगैरह इस प्रकार की खाने की चीज़ों की देखी थी। वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर आल्सो इन दिस ग्रुप। ये चैप्टर की फर्स्ट में अपने देखी है, सेकंड में भी कुछ इससे रिलेटेड देखा है। तो जो पीछे के चैप्टर हैं वो जरूर देखना स्टूडेंट, क्योंकि सारे चैप्टर देखोगे तभी सिलेबस समझ में आता है। लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब अपन देखो प्लास्टिक की कुछ बनी चीज़ों को देख सकते हैं। ऑफ ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, जिसमें क्या क्या हो सकता है, बकेट हो सकता है, अपना लंच बॉक्स हो सकता है, टॉय, वाटर कंटेनर जैसे पानी की टंकियाँ वगैरह जो भी है, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट में फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप। प्लास्टिक की बनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इस ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हो। There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped object on the basis of their shape or the material they are made from. देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उनको ग्रुप अपन किस आधार, जैसे किस आधार पे कर सकते हैं कि वो किस शेप के हैं, मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है। कोई भी चीज़ देखो या तो उसकी अलग शेप होती है, उसकी कोई भी जैसे कोई बेंच है, चेयर है, वो वुड की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है। अपने घर के जो भी विंडो वगैरह गेट वगैरह हैं वो आयरन के भी बने हो सकते हैं, वुड के भी बने हो सकते हैं। तो चीज़ों की डिफरेंट डिफरेंट शेप और उसके मटेरियल यूज होता है। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मटेरियल भी यूज होता है। दीज मटेरियल में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल। देखो आपकी जो टेबल है उसके नीचे आयरन की पाइप लगे हो सकते हैं और ऊपर उस पर वुड लगी हो सकती है। तो एक कोई ऐसी भी चीज़ बहुत सारी होती है जिसे एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनी होती है। एक्टिविटी फर्स्ट, लेट अस कलेक्ट एज मनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस कुड गेट सम everyday object from home and we could also collect some object from the classroom और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। अपन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं जो स्कूल में हो, घर पे हो, या घर से बाहर से भी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। वाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ए हैमर मीन्स हथौड़ा, नेल, शॉक, स्पॉक ऑफ द व्हील, बैट, स्पॉक ऑफ व्हील पहिए का आरा बोल सकते हैं, बेट मीन्स जो अपने खेलने का होता है, मैच बॉक्स माचिस होती है, सॉल्ट, पोटैटो नमक और आलू। वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर्स, रोड्स। ये आप देखो क्या है, अपने क्लासरूम के बाहर एक तरह से ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो देखिए, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। आप जो अभी जो इतनी सारी चीज़ों के जो नाम आए उनको आपको एक अलग कलेक्शन किया, अब उनको सेपरेट करना है जो चीज़ें पेपर और वुड से बनी है। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप। इस प्रकार अपन जो ऊपर ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए थे उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, while the other group has to object that are not made of these material। एक को तो अपन पेपर और वुड से बनी चीज़ों को अलग कर दो और एक ग्रुप ऐसा बना दो जो इसमें वुड और पेपर से नहीं बनी है। जैसे नोटबुक है वो पेपर से बनी है, वुड से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं उनको अलग कर दो, एक ग्रुप में दोनों को एक साथ रख दो। सिमिलरली वी कुड सेपरेट दीज थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब देखिए क्या है आगे, आगे देखो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, खाने बनाने की चीज़ों को भी अलग कर सकते हैं। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमैटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्ट इन टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सो मनी ऑब्जेक्ट पॉसिबल। अब देखो इसके ऊपर क्या है कि नीचे टेबल है, इसके ऊपर देखो, इसमें देखो क्या है, ऑब्जेक्ट मटेरियल दे आर मेड ऑफ। आपको क्या करना है, प्लेट, थाली किसकी बनी है, स्टील की बनी हो सकती है, कांच की भी बनी हो सकती है, प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है और किसी चीज़ की भी बनी हो सकती है। इसी प्रकार देखो कोई पेन है, प्लास्टिक और मेटल का बना हो सकता है। आप यहाँ पे और कुछ भी चीज़ यहाँ पे कलेक्ट, यहाँ पे लिख सकते हो जो आप डेली यूज में एक तरह से यूज करते हो। यहाँ पे चेयर लिख सकते हो, वो वुड और आयरन की बनी हुई है। यहाँ पे आप इसमें कोई और ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, किसी भी चीज़ का लिख सकते हो, तो उस वो किस चीज़ की बनी हुई है उसका उसमें नाम आप ऐड कर सकते हो।
अब देखिए एक्टिविटी 2, इसमें तो आपको पता चल गया कि वो मटेरियल किस चीज़ की बनी हुई है, मटेरियल किसकी बनी है, और कोई भी ऑब्जेक्ट आप नाम लिख सकते हो। एक्टिविटी 2 के अंदर क्या है, एक्टिविटी 2 के अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दीज मटेरियल, देखो मटेरियल है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम सम मटेरियल। देखो यहाँ पे क्या है, वुड है, पेपर है, लेदर है। अब ये इन चीज़ों से जो बनी हुई है उनके नाम लिखने हैं। अब देखो वुड से क्या क्या बनी चीज़ हो सकती है, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकती है, प्लग हो सकता है, बुल कार्ट हो सकती है। प्लग मीन्स अपना जो हल वगैरह होता है वो, बुल कार्ट मतलब गाड़ी, बैलगाड़ी, एंड इट्स व्हील, उसके पहिए बने हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसकी बनी हो सकती हैं। अब पेपर है, बुक है, नोटबुक है, न्यूज़पेपर है, टॉयज है, कैलेंडर है, ये सारे पेपर से बनते हैं। आपको देखो ग्रुप सेपरेट करना है कि कौन सी चीज़ों में कौन सी चीज़ बनाने में उसको यूज किया गया। लेदर से बनी चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, अपने जूते शूज वगैरह हो सकते हैं, अपन जो बेल्ट वगैरह हैं वो पर्स वगैरह हो सकते हैं। प्लास्टिक से तो बहुत टॉयज, लंच बॉक्स वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं। कॉटन, किसमें कॉटन से बने कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, अपन जो पिल्लो वगैरह जो घर पे यूज करते हैं उसमें कॉटन यूज करते हैं, और कॉटन के अपने कपड़े बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में अपन कॉटन ही यूज कर सकते हैं। What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. अपन देखा कि अपने चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के मटेरियल से मिलके बने होते हैं। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इट मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल। यहाँ पे आपने ये भी देखा कि कोई ऑब्जेक्ट तो एक ही मटेरियल से बना है, और कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल से भी मिलके बने होते हैं। And then again, one material could be used for making many different objects. What decide which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब जो मैंने जो ऊपर पहले ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा था चैप्टर का। अब जो मैंने टेबल बताई थी उससे रिलेटेड आएगा। हैव यू एवर वंडर व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ? कोई भी आप ग्लास वगैरह कोई भी बर्तन है, टम्बलर, आप उसको क्या होता है कि उसे क्लॉथ से नहीं बना सकते। रिकॉल योर एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड आल्सो कीप ए माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड, देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ्स। अब देखो क्या है कि अपन देखो क्या है कि ये ग्लास वगैरह होते हैं, ये ग्लास वगैरह, टम्बलर मीन्स गिलास होता है। ये अपने चैप्टर 3 में भी इसे कुछ कपड़े से बारे में इसके बारे में देखा था अपन ने चैप्टर 3 के अंदर भी। तो टम्बलर गिलास वगैरह हैं वो अपन कपड़े की नहीं बना सकते हैं, अपन किसी मेटल, प्लास्टिक और इन्हीं चीज़ों से टम्बलर गिलास वगैरह बनाते हैं। अगर कपड़े का गिलास होगा तो क्या होगा, उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, पानी पूरा नीचे चला जाएगा। तो ये भी जरूरी है कि जो चीज़ उसका उपयोग है उसी अनुसार उसमें मटेरियल यूज किया जाए एक तरह से। We see then that we choose a material to make an object depending on its property. अपन उसी प्रकार कोई भी मेटल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी किस प्रकार की है, उसका यूज क्या होगा, उसी अनुसार अपन कोई गिलास बना रहे हैं तो उसको कभी भी पेपर का भी नहीं बनाते हैं, क्लॉथ का भी नहीं बनाते, या तो मेटल का बनाएंगे या उसको प्लास्टिक का बनाएंगे, क्योंकि उस पर उसका इफेक्ट ना हो। एंड द पर्पज ऑफ विच ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। So, what are all the properties of material that would be important for their usage? Some properties are discussed there. ये प्रॉपर्टी इसलिए डिपेंड होती है कि अपन उसकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, कोई भी चीज़ तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि उसके यूजफुल बना दे उस चीज़ को वो एक तरह से। अब देखिए सबसे पहले अपीयरेंस। Material usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper and aluminum. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood. देखो क्या है, अपीयरेंस वुड है अलग होगी, अलग लुकिंग की होगी, लोहा अलग लुकिंग में होगा, कॉपर की दिखने में अलग होगा, एल्यूमिनियम अलग होगा। हर चीज़ की अपीयरेंस डिफरेंट होती है। देखो, collect small piece of different materials, paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny material into a group. आप ये चीज़ें कलेक्ट कीजिए, इनमें से कौन सी चीज़ें शाइनी है, कौन सी चमक दे रही हैं आपको, उनको अलग कीजिए।
नाउ ऑब्जर्व द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब इन मटेरियल्स को कट कीजिए। जैसे लोहे को आप कभी भी काटोगे तो जहाँ से कट रहा है वहाँ से वो चमकदार हो दिखाई देगा आपको हमेशा। वुड है वो चमकदार नहीं दिखाई देगी, लेकिन मेटल को जब भी काटोगे नई जगह होगी वहाँ से वो शाइनी दिखाई देगा आपको। लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। व्हाट डू यू नोटिस? आपने काटने के बाद क्या देखा? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ द मटेरियल्स अपीयर शाइनी। जहाँ से काटा गया उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट क्या दिखाई? शाइनी दिखाई दे, चमकदार दिखाई दिए। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट आल्सो इन ए ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। आप जो शाइनी दिखाई दे रहे हैं उनको आप शाइनी ग्रुप में इंक्लूड कर लीजिए। डू यू नोटिस सच ए साइन और लस्ट? लस्ट मतलब रफनेस, चमक नहीं हो। इन द अदर मटेरियल कट देम एनी वे एज यू कैन। Repeat this in the class with in many materials as possible and make a list those with the without luster। देखो आप काटोगे इस प्रकार से तो देखो कुछ में चमक होगी। वुड को काटोगे तो उसमें चमक नहीं दिखाई देती है, तो वो एक तरह से लस्टर है, और जिसमें चमक है वो शाइनी है। Instead of cutting you can rub the surface of material with sandpaper on see it has a luster। आप कुछ चीज़ों को देखो, लोहा है वो खराब हो जाता है, लेकिन उसको मिट्टी से साफ करोगे, जैसे अपने घर पे जो भी बर्तन होते हैं मेटल के उनको मिट्टी से साफ करते हैं तो उनमें चमक वापस आ जाती है, तो वो भी एक तरह से शाइनी के अंदर ही आते हैं। अब देखिए, मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ये सारे मेटल हैं, जो ऐसी चीज़ें जो मेटल की बनी होती है उनमें शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them। देखो लोहा, कुछ मटेरियल ये मेटल होती हैं वो शाइनी होती है, लेकिन वो शाइन कब खत्म हो जाती है? जब वो एयर और वाटर के संपर्क में रहती हैं, मॉइस्चर के संपर्क में रहती हैं। जैसे लोहा है वो खुला रहता है तो उस पर जंग लग जाता है, तो वो एयर और वाटर के संपर्क में आने से ही होता है। We therefore notice the luster only their freshly cut surface when you visit an iron smith or workshop। Look out for freshly cut surface of the metal rod you see the। ये देखो ऊपर की सरफेस है उसी पे है, जब आप काटोगे तो अंदर से वो चमकदार दिखाई देता है। आप आयरन स्मिथ या जो लोहे का काम करते हैं उनकी दुकान पे जाके नई कटी हुई चीज़ को देख सकते हो। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस। कई चीज़ें हार्ड होती हैं। When you press different material with your hands, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed। आप कई चीज़ों को दबाओगे तो इजीली कंप्रेस हो जाती है, कुछ कंप्रेस नहीं होती है। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम एंड पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चौक, एनीवे अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। देखो क्या करना है, आप एक कोई लोहे का या कोई भी कील चाबी लीजिए आप, और जो वुड है, एल्यूमिनियम है, चौक है, मोम है, कैंडल, उनके ऊपर आप उससे स्क्रैच कीजिए। देखो कैंडल, चौक, उन पे इजीली स्क्रैच हो जाते हैं, कई चीज़ों पे स्क्रैच जल्दी नहीं होते। While some cannot be scratched so easily, material which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other material which are difficult to compress are called hard। Example, देखो जिस पे स्क्रैच इजीली हो जाते हैं वो एक तरह से सॉफ्ट है, जिस पे स्क्रैच नहीं होते हैं। आप पत्थर पे कीज की सहायता से आप किसी को लाइन लगाने की कोशिश करोगे तो उस पर स्क्रैच नहीं आएंगे, तो वो हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पंज इज ए सॉफ्ट वाइल आयरन इज ए हार्ड। ये आपको भी कॉमन सेंस की बात है, पता है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक अदर प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। अब देखो क्या है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। कुछ चीज़ें सोल्यूबल है और कुछ इनसोल्यूबल है, जो मैंने पहले टेबल में बताई। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, chalk powder, sand and sawdust। टेक 5 glasses और बिकर्स। ये सारी चीज़ें बताई, उनको आप ग्लास में लीजिए। देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं, शुगर है, साल्ट है, चीनी लीजिए, नमक लीजिए, चॉक पाउडर लीजिए, मिट्टी लीजिए और सॉडस्ट लीजिए, एक तरह सैंड एंड सॉडस्ट, ये सारी चीज़ें लीजिए और इनको अलग अलग उस बिकर में डाल दीजिए। अब क्या हुआ, फिल ईच ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, उसमें इतना पानी डाल दीजिए। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड फर्स्ट ग्लास, एक में शुगर डाल दीजिए, दूसरे गिलास में साल्ट
और इसी प्रकार सारी चीज़ें उसमें डाल दीजिए। फिर आप उनको हिलाना है। स्टायर द कंटेंट ऑफ द देम विद द स्पून, चम्मच की सहायता से पानी को हिलाना है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंस एडेड ऑफ वाटर नॉट योर ऑब्जर्व। आप क्या देखोगे कि जो शुगर है, साल्ट है, वो डिजोल्व हो जाएंगे। अब देखो टेबल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। साल्ट है वो डिसअपियर हो जाएगा, साल्ट पानी में घुल जाता है। शुगर भी डिजोल्व हो जाएगी, डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, आपके नीचे इसमें यही लिखना है। सैंड है वो डज नॉट डिसअपियर, वो मिट्टी में नहीं होगी। चॉक पाउडर भी डज नॉट डिसअपियर, और साथ डस्ट है वो भी डिसअपियर ही डज नॉट डिसअपियर, मतलब उसमें डिजोल्व नहीं होगी। तो देखो इस आधार पे क्या बोल सकते हैं, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड और डिजोल्व इन वाटर। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सोल्यूबल, जो पानी में घुल जाते हैं वो तो सोल्यूबल हैं, और जो नहीं घुलते हैं जो वो क्या है, इनसोल्यूबल है। जो सब्सटेंस नहीं घुलते हैं वो इनसोल्यूबल है। अब देखिए क्या है एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड, टेक ए ग्लास टम्बलर। अब आपको देखो इसके द्वारा मैं बता देता हूँ टेबल के द्वारा। विनेगर है, लेमन जूस है, नींबू, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन, इन सबको लीजिए और आप एक टम्बलर में लीजिए और उसको मिक्स कीजिए। देखो विनेगर मिक्सड हो जाता है अच्छे से, लेमन है वो भी मिक्सड हो जाता है, लेकिन ऑयल है ना, चाहे कोकोनट हो, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे केरोसिन हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, वो कभी भी डिजोल्व नहीं होते हैं। वो हमेशा पानी के ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि पानी से वो हल्के होते हैं तो ऊपर रहते हैं और डिजोल्व नहीं होते हमेशा। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, देखो वाहिल डूइंग, देखो कुछ तो तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं। वाहिल डूइंग एक्टिविटी 4, यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर। You may have also noticed that with some liquid in activity 5, some of these materials that did not mix with the water floated to the surface of water। देखो जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको तो अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे शुगर पानी में डिजोल्व हो गई फिर सेपरेट नहीं होगा, लेकिन आप उसमें ऑयल डालोगे तो ऑयल ऊपर रहता है, तो आप उनको अलग कर सकते हो। पहले धीरे से दूसरे बर्तन में, टम्बलर में आप पानी डालिए तो पहले आप ऑयल को अलग कर सकते हो। Other may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaf fallen on the surface of a pond, a stone that you throw this pond। आप देखोगे, देखो कोई तालाब है, उसके किनारे कोई पेड़ है, उसकी पत्तियां गिरती हैं उस पानी में तो वो ऊपर तैरती हैं, लेकिन आप उसमें कोई पत्थर डालिए वो क्या होगा, वो डूब जाएगा। Few drops of honey that you have let fall into a glass of water, what happens to all these। आप हनी पानी में डालिए तो देखोगे कि वो बूंदें हैं वो नीचे बिल्कुल जाके बैठ रही हैं, डूब रही हैं एक तरह से। बुझो किसी का नाम, would like you give him 5 example each of object that float and those that sink of water। What about testing these some materials to see if they float। और आप देखो खुद दे सकते हो कोई भी 5 एग्जाम्पल जो तैरते हैं और डूबते हैं। आप अपने खुद देख सकते हो कि जो हल्की चीज़ें हैं वो तैरते हैं, जैसे वुड है, कोई लीफ है, ये सारी तैरती हैं, और जो मिट्टी है, कोई आयरन की चीज़ है, कोई और स्टोन है, वो सारे डूबते हैं। तो ये खुद दे सकते हो। अब देखो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट या तो उसके आर पार आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, या कुछ देख सकते हो कुछ नहीं भी देख सकते, इस प्रकार से होती है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, think some place where you would like a hide so that you are not seen by other। Why did you choose those place? Would you have tried hide behind a glass window? Obviously not, as your friend can be throw that as spot you। अब देखो आप कभी हाइड एंड सीक छुपन छुपाई खेलते हो तो आपने देखा होगा कि आप ऐसी जगह पे छुपते हो जहाँ पे आपको कोई नहीं देख सकता है। आप ग्लास विंडो वगैरह के पीछे छिपते हो एक तरह से। आप ग्लास विंडो की, तो आप क्या दोस्त है जो आप जिसके साथ खेल रहे हो आपको देख लेगा और आप उस आराम से आपका पता लग जाएगा, तो आप विंडो वगैरह के पीछे नहीं छुपते हो। दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग कैन बी सीन और कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिस वस्तु के आर पार अपन देख सकते हैं कंप्लीटली वो ट्रांसपेरेंट होता है।
जैसे ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक एयर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे आप इसके एग्जाम्पल बताऊं, जैसे ग्लास है, वाटर वगैरह है। आप शॉपकीपर, आप कुछ चीज़ वगैरह टॉफ़ी वगैरह लेने दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे इस प्रकार के देखो बाजार देखते हो जिसमें आराम से आप टॉफ़ी बाहर से देख सकते हो, तो ये सारे ट्रांसपेरेंट्स हैं। ये ट्रांसपेरेंट तो समझ गए ना, ट्रांसपेरेंट वो जिसके आर पार देखा जा सके। अब देखो, ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके आप आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हो, वो ओपेक होते हैं। यू कैन नॉट टेल what is kept in a closed wooden box in cardboard, cartoon or metal container. wood, cardboard और metals are example of opaque। जैसे आप लकड़ी का बक्सा हो, कोई कागज का बॉक्स हो, कोई और प्लास्टिक का हो जिसमें वो कलरफुल हो, तो उसके आप अंदर आर पार नहीं देख सकते हो। we find that we can group all materials and object without any confusion of either opaque or transparent। आप बिना कंफ्यूजन के दो चीजें समझ चुके हो कि एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ओपेक होता है। इसके अलावा एक ट्रांसल्यूसेंट भी होता है। वो क्या होता है, देखिए, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू द टुवर्ड्स ऑफ लाइट बल्ब, मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड ऑन द शीट ऑफ पेपर। आप देखो इसमें क्या है कि आप जैसे कोई एक पेज लीजिए अपनी नोटबुक का और लाइट की तरफ देखिए। आप लाइट में कुछ देख भी सकते हो, लाइट आपको चमकती हुई दिखाई देगी लेकिन कंप्लीटली कुछ नहीं दिखाई देगा। अब आप एक पेपर लीजिए, उस पर कुछ ऑयल लगाइए। ऑयल डालने से आपको उसमें कुछ आप एकदम जैसे कोई डायग्राम है बुक के ऊपर, तो उस पर रखोगे तो डायग्राम की लाइन्स दिख जाती हैं, थोड़ी थोड़ी, कंप्लीटली नहीं दिखाई देती है। जो चीज़ें कंप्लीटली दिखाई नहीं दे लेकिन दिखाई भी दे तो वो क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट। जिसे पूरा भी नहीं दिखाई दे और कम भी नहीं दिखाई दे, एक तरह से ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांस ओपेक के दोनों के बीच की होता है एक तरह से। जैसे अपने घर पे जो विंडो होते हैं उनमें इस प्रकार के ग्लास ज़्यादा लगाए जाते हैं एक तरह से, तो वो होता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। तो उसको बोलते हैं द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, दिखाई तो देता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई देता है, आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पेज ऑफ पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। अपने देखो पिछले चैप्टर में एक देखा था, फैट टेस्ट के लिए एक पेपर पे अपने कुछ फैट के ऑयल लगाया था, उसको टेस्ट किया था। That was translucent too. Can you think the some more example of translucent material? We can therefore group material as opaque, transparent or translucent. Paheli suggest covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the side of the palm. They want to know where the palm or your hand is opaque, transparent or translucent. We learned that material differ in their appearance and the way mix in water or liquid. देखो सबसे पहले तो आप ऐसे बैटरी के ऊपर अपने लाइट अंधेरे में देखोगे तो वो एक तरह से ट्रांसल्यूसेंट बनता है, उसमें कुछ दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। We learned that material differ in their appearance and the way they mix in water or other liquid. They may float or sink in water, or many transparent, opaque or translucent material can be grouped in basis of similarity of different in their property। देखो अपन ये सारी चीज़ें देख ली कि कुछ डिजोल्व होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक वगैरह सारी चीज़ें देख ली और उनको अपन इसी आधार पे ग्रुप करते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल? अपन को पता ये जो मटेरियल है उनको ग्रुप करने की जरूरत क्यों पड़ी? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर। Such as arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keep all type of biscuit at one corner of his shop, all shop at another, while grains and pulses are stored in some other place। देखो ये क्यों है, आपको ढूंढने में आप सबसे पहले इसका एग्जांपल देख सकते हो। शॉपकीपर, आप कहीं दुकान पे जाते हो तो वो क्या करता है, देखो बिस्किट एक जगह रखता है, टॉफी सारी एक जगह रखता है, दाल वगैरह एक जगह रखता है, शुगर एक जगह रखता है, सारी चीज़ें एक जगह ऐसे मिक्स करके नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उसको ढूंढने में ईजी रहे, तो सारी चीज़ों को अपन को इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। डिवाइडिंग materials in group makes it convenient
to study their property and also observe and pattern in the property. We will study more about this in higher class. देखो और भी कई चीज़ें होती हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे। तो इस चैप्टर के अंदर आपने स्टूडेंट जो पढ़ा वो जो पहले मैंने टेबल बनाई थी उसी के ऊपर सारा चैप्टर था, बहुत ईजी था। तो स्टूडेंट ये आपको चैप्टर पूरा देखते हो तो आपको आराम से इजीली समझ में आ सकता है और ये आप आराम से क्वेश्चन सेंस के आंसर दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स चैप्टर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।